जब से नीतीश जी की सरकार आई है तब से अब तक के बीच जो मुख्य भूमिका रही है उनके सरकार के परिवर्तन हुआ है बिहार में, वो आपके विभाग के तहत मुख्य कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं जिनको आप गिना सकते हैं? कौन से? श्री नीतीश कुमार जी सत्ता में आते के साथ न्याय के साथ विकास और सुशासन को अपना मूल मंत्र बनाया और उन्होंने चतुर्दिक विकास किया। न्याय के साथ विकास किया है। यदि न्याय की बात करें तो उस पर घंटों की जा सकती है, विकास की बात करें तो घंटों की जा सकती है। विकास में उनके विकास स्वयं बोलते हैं, जो विकास उनके हैं वो दिखाई पड़ने वाले। अब मैं सड़क विभाग को हैंडल करता हूँ, ग्रामीण सड़क, अब दूसरा है पंचायती राज विभाग। दोनों विभागों की जो प्रगति है उसको आप भौतिक रूप से देख सकते हैं। सड़कें बनी हुई हैं, हजार किलोमीटर बनी हुई है। मैं बता रहा हूँ कि आप जानते हैं कि बिहार में कोई सड़क नहीं थी, सड़कों में गड्ढे थे। गड्ढे और सड़क में अंतर करना मुश्किल था। हमारी सरकार यानी श्री नीतीश कुमार जी की सरकार जब से सत्ता में आई है, राज्य में अब तक 44,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण हो चुका है। 44,000 और अभी ऑन गोइंग स्कीम्स हैं। 24,500 किलोमीटर सड़कें अभी बन रही हैं, जो कि कोई अंतिम स्टेज में है, कोई अंतिम के एक पीछे होंगी। यानी कि साल के अंत तक ये 24,500 सड़कें भी बन रही हैं। यानी कुल 68,500 किलोमीटर अब तक, जब तक हम 8 साल पूरा करेंगे तब तक हमारी सड़कें बन जाएंगी। तो ये सड़कें दिखाई पड़ रही हैं और 37,000 किलोमीटर हम और सड़क बनाने का लक्ष्य रखा है 17 तक, और 250 की आबादी तक हम बसावटों को जोड़ रहे हैं। मैं यहाँ अंतर बताऊँ कि यहाँ पर 2 तरह की योजनाएं चलती हैं। एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो कि केंद्र प्रायोजित योजना है, हालांकि उसमें लगभग 30% राशि राज्य को भी देना पड़ता है, मेंटेनेंस के नाम पर, इंक्रीज ऑफ कॉस्ट के नाम पर, कॉस्ट एस्केलेशन के नाम पर, लेकिन केंद्र प्रायोजित योजना कहा जाता है। हालांकि 70% राशि ही उनकी एक तरह से है। तो एक वो है, लेकिन वह जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है 500 आबादी तक ही हैबिटेशंस को जोड़ने का लक्ष्य रखता है। हम 500 से नीचे जा रहे हैं, बिलो 500, और 250 की आबादी तक हमारी सरकार ने अपनी योजना मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना बनाई है, जिसके तहत हम सड़कों का निर्माण प्रारंभ कर दिया है। विश्व बैंक ने इसकी सराहना की है। विश्व बैंक पूरे एक्सपर्ट कर रहे हैं कि अभी तक भारत में कहीं भी 250 तक आबादी को जोड़ने का कोई भी योजना बिहार छोड़कर किसी भी राज्य में नहीं है। तो हमारी सरकार सड़कों के उपलब्धि को देख रही है। अब मैं पंचायतों की बात करूं, इसके पहले मेंटेनेंस का मॉडल क्या है? एक हुआ कंस्ट्रक्शन का पोर्शन। ये बहुत अच्छा सवाल आप मेंटेनेंस का मॉडल क्या है और कैसे उसको? आपका सवाल बड़ा ही मौजूद है, बहुत ही अच्छा है। मेंटेनेंस एक कंसर्न विषय रहता है, ये चिंता का विषय है, और हमने चिंता का निराकरण करने के लिए अब एक नीति भी बना ली। पहले हम लोग जो सड़कें टूटी थी उसके लिए हम पैसा देते थे और बनाते थे। अब हम आउटपुट बेस्ड मेंटेनेंस पॉलिसी के साथ आए। पहले इनपुट बेस्ड मेंटेनेंस पॉलिसी हमारी थी, अब हम आउटपुट बेस्ड मेंटेनेंस पॉलिसी लाया है। और हमारी राज्य ग्रामीण सड़क संरक्षण नीति 2013 लागू हो चुकी है, जिसके तहत हम सभी निर्मित सड़कों का ग्रुप वाइज टेंडर कर देंगे और कॉन्ट्रैक्टर्स को स्पेसिफिकेशन दे देंगे कि आपको सर्टेन पीरियड तक, इस अवधि तक इस मानदंड के अनुसार सड़कों को रखना है और हम इतना देंगे और वे उसको मेंटेन रखेंगे। तो यह भी काफी बड़ा ही हमारा ये लीप है, लीप टुवर्ड्स गुड मेंटेनेंस ऑफ द रोड्स। सो इसकी भी काफी सराहना है। पंचायती राज के बारे में अब मैं पंचायती राज की बात करूं तो यहाँ तो अद्भुत काम हो रहा है। देखिए ना, श्री नीतीश कुमार जी की सरकार हर क्षेत्रों में, जीवन के हर क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया है और सकारात्मक हस्तक्षेप, और वो दिखाई पड़ता है। पंचायतों के तो यहाँ चुनाव तक नहीं हुए थे। हमारी सरकार के आने के पहले वे रेगुलर नहीं चुनाव होते थे। 2001 में हुआ था, और वह 2001 का भी चुनाव जब देश में 73वां संविधान संशोधन 1992 में हो चुका और 93 में सब यहाँ भी बिहार में भी कानून बन गया, लेकिन चुनाव 2001 हुआ
और कानूनी विवाद में तत्कालीन सरकार ने फंसा रखा। लिहाजा मैं आगे बढ़ूं तो 2006 में सरकार आई, तो 5 में सरकार आई और 6 में चुनाव करा दिया। 6 में चुनाव कराया, 5 के बाद 11 में चुनाव कर दिया, तो हम 16 में चुनाव कराने जा रहे हैं। तो हम नियमित चुनाव करा रहे हैं और चुनाव में अद्भुत काम किया है बिहार सरकार ने। संविधान, अपना हिंदुस्तान का संविधान कहता है कि एटलीस्ट 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। यह इनेबल, यह मैंडेटरी है, मैंडेटरी है। कोई राज्य सरकार चाहे तो इसको डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन हमारी सरकार 33 क्या, लोग अभी 33 भी कितने करने में आनाकानी कितने लोगों ने की, लेकिन हमारी सरकार 50% सीटें महिलाओं को आरक्षित कर दी। देश में पहला ये राज हुआ। हमारे उदाहरण के बाद हमारे देखा देखी 2-3 राज्यों ने और भी लागू किया और बाद में कई राज्य और भी इसकी योजना बनाई। तो हमारी सरकार महिला एम्पावरमेंट पर, महिला शिक्षा पर, इस सब पर काफी खास ध्यान दी। और दूसरी उपलब्धि है कि हम ट्रेनिंग प्रोग्राम को रेगुलर चला रहे हैं और इसमें पंचायतों में देखिए गवर्नेंस को ग्रासरूट लेवल पर ले जाना पड़ेगा। हम डिसेंट्रलाइज डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं। तो डिसेंट्रलाइज डेमोक्रेसी के लिए आवश्यक है कि शासन के तंत्र को नीचे ले जाए। अभी ब्लॉक तक होते हैं, हम ग्राम पंचायत तक जा रहे हैं और ग्राम पंचायतों में हम हर एक ग्राम पंचायत में एक पंचायत सरकार भवन बना रहे हैं। पंचायत सरकार नाम से ही ऑथोरिटी होगी, ऑथोरिटी बाय नेम इटसेल्फ। तो सरकार, पंचायत सरकार भवन, वो योजना अभी हमारी 83 लाख रुपए की, 6000 स्क्वायर फीट में वो पंचायत सरकार भवन बन रही है। यानी कि अभी भी दूसरे राज्यों में पंचायत भवन बने हैं, पंचायत सरकार भवन नहीं बने हैं, पंचायत भवन बने हैं। तो कहीं 12 लाख, कहीं 15 लाख का। अभी जो राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण योजना है भारत सरकार की, उसके तहत भी 15 लाख रुपए की भवन बनाने का प्रावधान रखा गया। हमारी सरकार ने उनसे भी अनुरोध किया है कि आप हमें 15 ही लाख के दर से दीजिए, लेकिन हम बनाएंगे अपना हाई कॉस्ट पर अपना ऐड करते हुए। तो 1 करोड़ रुपए की राशि से हम वो पंचायत सरकार, जहां पर मुखिया, हमारे यहाँ सरपंच भी होते, उप मुखिया, उप सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच, ग्राम कचहरी का जितने भी कर्मचारी हैं, ग्राम पंचायत के सभी कर्मचारी वहां बैठेंगे और जनता जो भी सेवाएं लेना चाहती हैं, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र या वगैरह 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 जितने भी प्रकार की ग्राम पंचायत लेवल पर योजनाएं हैं, उनको हम नीचे ले जाएंगे और जनता को सिंगल काउंटर, कहीं भी उनको भागदौड़ नहीं करना पड़ेगा। और ये पंचायत सरकार भवन बन गए 5-7 जगह पर हमारा उद्घाटन हो गया है और हम अभी 1435 ग्राम पंचायतों में अपना बना रहे हैं और 350 ग्राम पंचायतों में और सैंक्शन कर दिया। यानी अभी 1830 ग्राम पंचायतों में हम ऐसे पंचायत सरकार पर बना रहे हैं। हमने 14 में वित्त आयोग से अनुरोध किया है कि हमें 6000 करोड़ रुपया इसके लिए दिया। केंद्र 14वां वित्त आयोग ने बड़े ध्यान से सुना हमारे प्रतिनिधियों को और पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो ग्राम कचहरी का हमारा है, ग्राम न्यायालय का, ग्राम कचहरी का, ये तो अद्भुत व्यवस्था है। हिंदुस्तान में कहीं इसकी काफी सराहना हुई है और उन्होंने कहा है कि हम विश्व के बाद आते हैं और दूसरे जगह पर भी हो सकता है कि वो उत्प्रेरित करें। तो हमारा विजिबल है और सर्वसाधारण को इम्पावर करने का हर संभव, हर चंद प्रयास हमारी सरकार करती है। सबसे मुख्य दिक्कतें क्या हैं पंचायती राज व्यवस्था को पंचायती सरकार व्यवस्था बनाने में? मुख्य दिक्कतें कहाँ पर? देखिए, जैसे देश की अन्य समस्याओं में या अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन में जो मुख्य समस्या है अशिक्षा की, हमारे यहाँ जो अशिक्षा है, अशिक्षा हर काम में बाधा है। वही जनसंख्या वृद्धि का भी एक कारण बनता है, वही हमारे यहाँ भी है। तो हम उसको ट्रेनिंग के द्वारा उसको हम गैप को भर रहे हैं। तो अशिक्षा बहुत सारी चीजें हैं। मिसयूज ऑफ फंड्स, हाँ, तो अकाउंटेबिलिटी सिस्टम, पंचायती राज या फिर पंचायती सरकार व्यवस्था जो आप बना रहे हैं, उसमें जो अकाउंटेबिलिटी आप यहाँ पर मंत्री होने के नाते आप पर लागू होता है,
वो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी का सिस्टम आप उन पर कैसे लागू करेंगे? और देखिए, पंचायती राज संस्थाएं हैं स्वतंत्र, सरकार के वो सबॉर्डिनेट्स नहीं है, लेकिन हम उनको मॉनिटर करते हैं, अनुश्रवण करते हैं, और अगर ठीक से नहीं होगा तो हम दंड दे सकते हैं। एक अभिभावक की भूमिका पंचायती राज विभाग की है या राज्य सरकार की है, वरना जिस तरह से केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, संविधान ने उनको भी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी हो, इसके लिए हम लोगों ने उनको बार बार मार्ग निर्देशित किया है। और बल्कि हमारे पंचायती राज विभाग, आप सीढ़ी से जाएंगे तो सामने एक बोर्ड मिलेगा, उसमें सामने क्या है, सशक्त, समावेशी, उत्तरदायी और पारदर्शी, ये 4 थीम पर हम आगे चल रहे हैं और उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम के द्वारा हम हर चीज के लिए कर रहे हैं। क्या आप उनको अधिकार देने का सोच रहे हैं कि वो अपने पंचायती राज में अपना रेवेन्यू का उगाही कर सकें? क्या उनको ये अधिकार दे सकते हैं? बिहार में 20 विभागों को द्वारा उनको अधिकार दिया गया, यह अधिकार और उनको दिया जाना चाहिए, और यह अधिकार और उनको दिया जाएगा, अधिकार संपन्न किया जाएगा। लेकिन अधिकार और कर्तव्य दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं, उनको सशक्त भी होना पड़ेगा, और सशक्त करना हमारा दायित्व है। और जब तक वो एजुकेट नहीं होंगे तो उनको ट्रेन करना भी। अगर हम खाली कार्य बोझ से दाब दें और उनके पास योग्यता नहीं होगी तो काम निष्पादित नहीं होता। पहले हम योग्य भी बना रहे हैं और उनको दायित्व का भी निर्धारण कर रहे हैं, तो हम उनको सशक्त करेंगे, संविधान कहता है, तो उसके दूर तक ले जाएंगे। और हम लोग तो उसको आर्थिक रूप से भी सशक्त करने की योजना बना रहे हैं, और हम लोगों ने अपने एक्ट में कर निर्धारण के लिए उनको हमने इंपावर किया है। अभी रूल बनाया जा रहा है। हमारी कोशिश है कि ग्राम पंचायती संस्थाओं के अपने भौगोलिक सीमा के अंदर जो भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान है या जो भी वाणिज्यिक गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों से वो टैक्स की वसूली कर सके। जैसे मैं सबसे दिखाई कि मोबाइल टावर, आज गांव-गांव मोबाइल टावर लगे हुए हैं, तो मोबाइल टावर पर वो टैक्स ले सकें। ईंट के भट्टे हैं, ईंट के भट्टे पर टैक्स ले सकें। अगर कोई फेरी हो रहा है, कोई हाट लग रहा है, तो इन चीजों पर टैक्सेशन का अधिकार हम पंचायती राज संस्थाओं को देने जा रहे हैं, और यह शीघ्र ही नियमावली अंतिम स्टेज में है। कितना टाइम लगेगा आपको ये सारा कुछ इम्प्लीमेंट करते? चूंकि मैंने पहले ही कहा कि बिहार में पंचायती राज पूर्ववर्ती सरकार की निष्क्रियता के कारण, उदासीनता के कारण टेक ऑफ होने में ही विलंब हुआ है, तो मैं समझता हूं कि सरकार के इस कार्यकाल तक हम उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको पूरी कर लेंगे। 2015 तक हम इसको पूरी करेंगे, उनकी मूलभूत आवश्यकताएं। और जनता ने अगर तीसरा कार्यकाल दिया तो हम लोग उसमें आपको दिखाई देंगे कि बिहार इसमें भी चैंपियन होगा। बहुत धन्यवाद।